हेलो एवरीवन, नमस्ते। होप सो आप सभी लोग अच्छे होंगे अपनी अपनी लाइफ में एंड अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे एंड एंजॉयमेंट के साथ साथ आप अपने सभी कर्तव्यों का भी पालन कर रहे होंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आज आप लोगों के लिए क्या डाउनलोड्स आ रहा है। ये न्यू मून का मैसेज है आज का, जो भी रिलेटेड है न्यू मून से रिलेटेड है। यानी कि इस न्यू मून पे आपके कौन सी चक्रा की क्लिनजिंग हो रही है एंड हीलिंग हो रही है। तो यहाँ पे थर्ड आई से रिलेटेड जो मैसेज आया है स्ट्रॉन्ग लेवल पर मिला ये कि थर्ड आई की इस बार क्लिनजिंग हो रही है एंड हीलिंग हो रही है। तो जिन लोगों की थर्ड आई इफेक्टेड होगी ना, तो उन लोगों को कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होगी अपनी आँखों से संबंधित। ठीक है, तो आँखों के आसपास बहुत ज़्यादा ईचिंग हो सकती है, खुजली हो सकती है, इरिटेशन हो सकती है, उनकी आँखों में लालिमा हो सकती है यानी लाल पड़ गई होगी या कोई ना कोई प्रॉब्लम हो गई होगी आँखों से। आँखों में कभी कभी बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा होगा एंड पिछले हिस्से में भी दर्द हो रहा होगा उनकी आँखों में। ठीक है, उनकी आँखों के अलावा उनके जो जहाँ पे उनका थर्ड आई चक्रा होता है यानी जहाँ पे हम बिंदी लगाते हैं, यानी हमारी दोनों भौहों के बीच में जहाँ पे बिंदी लगाते हैं वहाँ पे भी आपको कोई ना कोई इचिंग हो रही होगी, इरिटेशन हो रही होगी एंड सोने में आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही होगी। या तो नींद बहुत ज़्यादा लेट आ रही होगी या फिर आई नहीं हो रही होगी एंड अगर आ भी रही होगी तो बहुत ही डीप लेवल की आ रही होगी, जिससे कि जब आप उसमें से उठते होंगे तो आपको और भी ज़्यादा मतलब आंखों में थोड़ा दर्द हो जाता होगा, इतनी डीप लेवल की नींद आती होगी। ठीक है, एंड साथ ही साथ आपको सिर में भी दर्द कभी कभी हो रहा होगा। ओके, एंड एक चीज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट आ रही है कि आपकी आँखों में जैसे होता है ना, जब आँखें ख़राब हो जाती हैं, जैसे कुछ टाइम के लिए कोई प्रॉब्लम हो जाती है आँखों में, तो आँखों में एक पदार्थ बनता है वाइट कलर का, उस तरीके की चीज़ें बन रही हैं आँखों में एंड आपकी आँखें चिपचिपी रह रही हैं एंड मॉर्निंग टाइम में कभी कभी दोनों पलकें आपकी चिपक जा रही हैं उसकी वजह से। तो ये भी थर्ड आई का साइन है कि इस टाइम आपकी थर्ड आई इफेक्टेड है, यानी कि आपकी थर्ड आई पे किसी न किसी प्रकार की नेगेटिविटी है, जिसकी वजह से आपका जो इस बार थर्ड आई से रिलेटेड जो मैसेज आया कि क्लींजिंग होने वाली है आपकी थर्ड आई की एंड हीलिंग करवाई जा रही है डिवाइन की तरफ से। एंड ये मैसेज आज का हमारा थर्ड आई से रिलेटेड है। तो यदि ये सारे मैसेज या जो भी साइंस मैंने बताए ये आपकी आंखों से रिलेटेड मैच हो रहे हैं, तो इस टाइम हो सकता है आपकी थर्ड आई इफेक्टेड हो। ठीक है, इफेक्टेड होना मतलब किसी न किसी प्रकार की नेगेटिविटी ऑब्जर्व हो गई हो या कोई प्रॉब्लम हो गई होगी, तो इसकी वजह से ये चीज़ें हो रही हैं। एंड जब आपकी थर्ड आई पे कोई प्रॉब्लम आती है ना, कोई चीज़ ऐसी होती है जिससे कि आपका इंट्यूशन पावर जैसे कम हो जाता है, आपकी जो समझ है ना उस टाइम में कम हो जाती है, क्योंकि आपकी एकाग्रता भंग होती है इसकी वजह से। यानी कि यदि आपके शरीर के किसी भी हिस्से में कोई पेन या कोई दर्द होगा ना, तो कहीं ना कहीं आपकी जो एकाग्रता होती है ना किसी चीज़ को समझने की, सीखने की, वो भंग हो जाती है यानी ख़राब हो जाती है। तो यहाँ पे जो आपका थर्ड आई का मेन स्थान ही है वही इफेक्टेड है इस टाइम। तो इस टाइम जो भी आपको चीज़ें दिख रही होंगी, जिससे आप को मैसेज मिलते होंगे, चीज़ें आपको समझ आती होंगी कि मुझे डिवाइन ने ये मैसेज भेजा है, तो वो किस माध्यम से होता है, आपको आपके आसपास की चीज़ों के माध्यम से दिखता है, आपके इंट्यूशन यानी आपके थॉट प्रोसेस के माध्यम से दिखता है, आपकी समझ के माध्यम से दिखता है, आपके ड्रीम्स के माध्यम से आपको दिखता है। ठीक है, तो इस टाइम में आपको चीज़ें अच्छे से समझ नहीं आ रही हैं एंड जो भी ड्रीम्स आ रहे हैं वो भी आपको बिल्कुल समझ नहीं आ रहे हैं, यानी आपको कन्फ्यूज़न रह रहा है किसी न किसी प्रकार का, चीज़ों को समझने में आप समझ नहीं पा रहे हो कि किस प्रकार का मैसेज आ रहा है। एंड अपनी लाइफ में भी आप डिसीज़न लेने में, कोई भी डिसीज़न लेने में या फिर आगे के प्रोसेस के बारे में भी चीज़ें अच्छे से नहीं समझ पा रहे हो। तो ये साइन है कि इस टाइम आपका इंट्यूशन पावर यानी थर्ड आई चक्रा अच्छे से वर्क नहीं कर रहा है, उसमें किसी न किसी प्रकार की नेगेटिविटी ऑब्जर्व हुई है। तो इस इस न्यू मून पे यानी जो हमारा न्यू मून है उस पर आपके थर्ड आई की जो नेगेटिविटी ऑब्जर्व हुई है उसकी हीलिंग करवाई जा रही है एंड क्लींजिंग करवाई जा रही है। तो आपको सबसे फर्स्ट ये बोला जा रहा है कि आपको गाइडेंस बताने से पहले मैं कुछ और चीज़ें आपको बताती हूँ थर्ड आई के बारे में, जो आपको जानना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट मैं बताती हूँ जो हमारा थर्ड आई होता है, हमारा थर्ड आई यानी कि त्रिनेत्र बोलते हैं या तीसरी आँख बोलते हैं या फिर आज्ञा चक्र बोलते हैं। ठीक है, तो उसका स्थान हमारे शरीर में, हमारे भौहों के बीच में, यानी दोनों आँखों के बीच में जो भौहों के बीच में जो स्थान होता है जहाँ पर हम बिंदी लगाते हैं वहाँ पर होता है। एंड इसका जो ये हमारा छठा चक्र होता है।
7 चक्र होते हैं, जिसमें से ये हमारा छठा चक्र होता है। एंड इसका कलर होता है ब्लू, यानी कि नीला चक्र, नीला कलर होता है, ठीक है। एंड आज्ञा चक्र त्रिनेत्र कहा जाता है इसको। एंड जो हमारे भवों के बीच में स्थित होता है, जो हमारे अंतर्ज्ञान, अंतर्दृष्टि और आध्यात्मिक ज्ञान का केंद्र माना जाता है, ठीक है। एंड समटाइम इसे आप ये भी बोल सकते हो कि ये हमारी आत्मा का आसन, यानी कि सीट ऑफ सोल बोल सकते हैं कि ये हमारी आत्मा का आसन होता है। एंड सीट ऑफ सोल भी कहा जाता है इसे, ठीक है। एंड जैसे कि मैंने बताया, हमारे अंतर्ज्ञान, अंतर्दृष्टि और आध्यात्मिक ज्ञान का केंद्र है। ये हमारे बोध चेतना यानी समझ का प्रवेश द्वार है, यानी कि हमारे बोध चेतना का प्रवेश द्वार है, जो बाहरी और आंतरिक दुनिया को एकीकृत करने में मदद करता है। यानी आप चीज़ों को कैसे समझते हो, बाहर की चीज़ें एनालाइज की अपने इंट्यूशन के माध्यम से, अपनी आत्मा में इस चीज़ें की आपको किस तरीके की वाइब्रेशंस आ रही है, किस तरीके की एनर्जी आ रही, इंट्यूशन क्या कह रहा है आपका, आपकी आत्मा क्या कह रही है किसी चीज़ के बारे में। तो दोनों चीज़ों को जब आप जोड़ते हो तो जो आपको आंसर मिलता है, तो वही आपका आंसर मतलब आपकी समझ होती है। यानी कि एकीकृत करता है बाहरी दुनिया को और आंतरिक दुनिया को। एंड दोनों के जोड़ से जो कंक्लूजन, निष्कर्ष निकलता है, उससे ही आपको समझ आता है कि किस प्रकार की एनर्जी है, या फिर क्या चीज़ें घटित होने वाली हैं, या फिर क्या चीज़ें होने वाली हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें तभी समझ आती हैं। तो ये चीज़ें हमारी लाइफ में थर्ड आई हमारे लिए करता है, ठीक है। तो जब हमारा थर्ड आई बैलेंस होता है, तभी ये चीज़ें बहुत अच्छे से आपके लिए वर्क करती हैं। एंड अपनी लाइफ में आप अपने लिए ग्रोथ हासिल करते हो, अपने थॉट प्रोसेस को बढ़ाते जाते हो, अपना विस्तार करते जाते हो, ठीक है। एंड आप बहुत ही नॉलेज भी गेन करते हो, क्योंकि जब आपकी थर्ड आई बैलेंस होगी ना, तो जब आप जो भी चीज़ें पढ़ेंगे या फिर जिस चीज़ के बारे में ज्ञान अर्जित करेंगे, वो आपके अंदर बहुत ज़्यादा, उसके माध्यम से और भी ज़्यादा ज्ञान बढ़ता जाएगा आपका डे बाय डे। यानी कि आपकी समझ बढ़ती जाएगी चीज़ों को लेकर, ठीक है। तो ये तो हुआ कि हमारा थर्ड आई हमारी लाइफ में क्या वर्क करता है हमारे लिए जब भी बैलेंस होता है, ठीक है। तो जब इसके लिए देखिए, जब भी आपके थर्ड आई में किसी प्रकार की नेगेटिविटी ऑब्जर्व हो जाती है या इनबैलेंस हो जाते हो, जब आपका थर्ड आई से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम होती है, आपको चीज़ें समझ नहीं आती, तो आपको क्या करना है, ठीक है। तो चलिए मैं गाइडेंस बता देती हूँ। सबसे फर्स्ट, जैसा कि मैंने बताया, हमारे थर्ड आई का कलर नीला होता है। तो आपको नीले कलर के जो कपड़े होते हैं ना, उसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करना है, या नीले कलर की चीज़ें अपने आसपास ज़्यादा से ज़्यादा रखिए, जिससे कि आपको हीलिंग प्रोवाइड हो, ठीक है, हीलिंग प्रोवाइड हो। एंड वो नीला कलर आपको हील करे, आपकी थर्ड आई को हील करे, एंड आप बहुत जल्दी हील हो, एंड हर प्रकार की नेगेटिविटी हट सके, ठीक है। दूसरा ये कि जब भी आप नहाने जाएं, अपने नहाने के पानी में नमक अवश्य ही डालें, ठीक है, उस पानी से नहाएं, जिससे कि आपकी हर प्रकार की नेगेटिविटी क्लीन हो सके आपकी बॉडी से, आपकी थर्ड आई से, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है मेडिटेशन। मेडिटेशन इज़ मस्ट, ठीक है। इसमें मेडिटेशन करना बहुत आवश्यक है। आपका चाकरा बैलेंस हो तो भी, इनबैलेंस हो तो भी, तो आपको रेगुलर बेसिस पे अपने चाक्रास के लिए बैलेंस रखने के लिए मेडिटेशन करना बहुत ज़रूरी है। एंड जब आप मेडिटेशन करते हैं, तो आपकी लाइफ में किस प्रकार की नेगेटिविटी ऑब्जर्व हुई है, कौन से चक्रा में हुई है, इस चीज़ का भी आपको बहुत अच्छे से ज्ञान हो जाता है। तो यहाँ पर आपको थर्ड आई से रिलेटेड मेडिटेशन करना है। आप इसमें देखिए, जब भी आप थर्ड आई से रिलेटेड मेडिटेशन करें, तो आप ब्लू कलर की लाइट में, हल्की लाइट में बैठकर मेडिटेशन कर सकते हैं, जिससे कि आपकी जो थर्ड आइज़ में जो भी नेगेटिविटी है, वो जल्द से जल्द रिमूव हो सके, एंड आप हील हो सकें, ठीक है। एंड अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा एकांत में रखें, ठीक है। मंत्र जाप करें, कोई ना कोई एकांत में रखें, एंड अपनी एनर्जीज़ को सेव करके रखें। किसी से बिना बात के कंट्रीब्यूट ना करें, ना ही कोई बहुत ज़्यादा बातचीत करें, एंड अपनी एनर्जीज़ को इन्वेस्ट ना करें किसी, मतलब ऐसी बेकार की जो बातें होती हैं, फालतू की गॉसिप्स होती हैं, उन सभी चीज़ों में इस टाइम में आप अपनी एनर्जीज़ को इन्वेस्ट बिल्कुल ना करें। उसके बाद आता है भीड़ भाड़ से एंड नेगेटिव पीपल से बिल्कुल दूरी बना कर रखनी है, बिल्कुल दूर रहना है आपको। जब भी आपकी किसी भी चक्रा में या आपकी लाइफ में किसी प्रकार की नेगेटिविटी आए, उस टाइम में आपको भीड़ भाड़ से बिल्कुल दूर रहना, नेगेटिव पर्सन से, टॉक्सिक लोगों से तो बिल्कुल दूर रहना ही है आपको, ठीक है। एंड उसके अलावा है हमारा
अपने आसपास की चीज़ों में बहुत ज़्यादा साफ़ सफाई रखनी है, क्लीननेस रखनी है, यानी क्लीन रखना है, सेजिंग करनी है, धूप अगरबत्ती करनी है, कोई सुगंधित परफ्यूम यूज़ करना जो ज़्यादा से ज़्यादा यानी कि ब्लू कलर के फूलों से बना हो, उस प्रकार की फ्रेगरेंस आप यूज़ कर सकते हैं, या फिर सेजिंग जो होती है वो कर सकते हैं बहुत ज़्यादा, जिससे कि आपके आसपास का जो वातावरण है वो फ्रेश एंड सुगंधित रहे, जिससे कि आपका थर्ड आई जल्दी से जल्दी हील हो सके। ठीक है, उसके अलावा है आपको पानी बहुत ज़्यादा पीना है, पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीना, अपने आप को हाइड्रेटेड रखना है, जिससे कि आपकी बॉडी क्लींस हो सके, बहुत ज़्यादा से ज़्यादा क्लीन हो सके एंड टॉक्सिक जितनी चीज़ें आपके शरीर से आउट हो सके। तो आपको क्या करना है, पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीते रहना है। ठीक है, उसके अलावा आपको चीज़ें ऐसी खानी है, लाइट खानी, हल्की खानी है, जिससे कि आपकी बॉडी हील हो, यानी कि फ्रेश रहे एंड हल्का फील करें आप, एंड आपकी बॉडी पे किसी प्रकार की हैवीनेस ना हो, यानी कि आपको हल्का भोजन लेना, हल्का खाना खाना है एंड कोशिश करें कि लिक्विड फॉर्म वाली चीज़ें ज़्यादा लें उस टाइम में, जिससे कि आपकी बॉडी हाइड्रेटेड भी रहे एंड आपकी बॉडी से टॉक्सिक चीज़ें आउट हो सके एंड फ्रेश लीफी जो होती हैं हरी सब्जियां जो होती हैं आप ज़्यादा से ज़्यादा लें, जिससे कि आपकी बॉडी को हेल्दी चीज़ें प्राप्त हो एंड जिससे कि आप उस टाइम में हल्का फील करें, हेल्दी भी फील करें एंड हल्का भी फील करें, जिससे कि आपकी बॉडी पे किसी प्रकार का बर्डन ना हो। क्योंकि जब भी आपकी बॉडी पे बर्डन होगा या फिर आपका पेट बिल्कुल हेल्दी फिट एंड फाइन नहीं रहेगा, आप अपनी पेट में ही कोई प्रॉब्लम महसूस करेंगे, तो आपका थर्ड आई और भी ज़्यादा इफेक्टेड रहेगा। ठीक है, तो आपको ध्यान देना है कि आप क्या चीज़ें, जब भी आपका कोई भी चक्रा इनबैलेंस हो तो आप उस टाइम में ये सारी चीज़ें आप ध्यान दें, जो भी ये गाइडेंस है वो सारी चीज़ें ध्यान दें कि उस टाइम में क्या करना है। ठीक है, इसमें सिर्फ 2 ही चीज़ें चेंज होंगी, आपके चक्रा का कलर, ठीक है, एंड मेडिटेशन, कौन सा चक्रा चल रहा है तो उसके हिसाब से, ओके, अकॉर्डिंग बाय जो गाइडेंस है ना सेम ही रहती हैं। ओके, तो आपको चीज़ें ध्यान देकर चलनी है कि आपके लिए क्या चीज़ें सही हैं। ओके, एंड आप ज़्यादा से ज़्यादा एकांत में रहें, अपनी एनर्जीज़ को एंजॉय करें एंड आपका मन करे तो सॉफ्ट म्यूज़िक सुनें, कोई भी हार्ड म्यूज़िक ना, हार्ड मतलब बहुत ज़्यादा शोर शराबे वाला, बहुत ज़्यादा नॉइज़ वाला म्यूज़िक ना सुने, जिससे कि आप इफ़ेक्टेड हो, आपका थर्ड आई इफ़ेक्टेड हो। तो ठीक है, तो आपको सॉफ्ट म्यूज़िक सुनना है, जिससे कि आपकी बॉडी भी हील हो, आपका माइंड भी मतलब ठीक रहे, जिससे कि उसको सुनने से ऐसा ना हो कि आप कोई ऐसी चीज़ करें जो बहुत ज़्यादा नॉइस वाला चला दें, धूम धड़ाके वाला चला दें, जिससे कि आपका जो थर्ड आई चक्र है और भी ज़्यादा इफेक्टेड हो जाए। ठीक है, तो आपको बहुत ध्यान देना है। ओके, क्योंकि हमारा जो थर्ड आई होता है ना, हमें हमारे जीवन में आने वाली चुनौतियों से निपटने के लिए आंतरिक मार्गदर्शन देता है। ठीक है, यानी कि हम अपने इंट्यूशन पावर के द्वारा अपनी लाइफ में मार्गदर्शित किए जाते हैं, यानी कि हमें किसी भी प्रॉब्लम से निकलने का या किसी भी जो कहते हैं ना बहुत ही कन्फ्यूज़न वाली सिचुएशन से निकलने का रास्ता या मार्गदर्शन देती है हमारे थर्ड आई, जब भी बैलेंस होती है बहुत अच्छे से। तो जब भी आपका थर्ड आई बहुत ज़्यादा अच्छे से बैलेंस, जस्ट लाइक अ स्पिरिचुअल जर्नी या डिवाइन बीइंग या चूजन वन, आपका थर्ड आई सबसे ज़्यादा अच्छे से बैलेंस होना चाहिए। थर्ड आई एंड क्राउन चक्रा, ये दोनों बिल्कुल बैलेंस फॉर्म में होने चाहिए, जिससे कि आपका जो डिवाइन से कनेक्शन रहे अच्छा रहे एंड थर्ड आई के माध्यम से आपका इंट्यूशन पावर अच्छा रहे। तो आप अपनी लाइफ में और भी ज़्यादा जागरूक होते जाते हैं, चीज़ों के बारे में बहुत ज़्यादा अच्छे से समझ जाते हैं, जिससे कि आप तो खुद मार्गदर्शन अपना करते ही करते हैं, लेकिन साथ ही साथ लोगों को भी मार्गदर्शित करते हैं, जिससे कि लोग सही वे पे आते हैं। आप अपने थर्ड आई के माध्यम से लोगों को भी उनकी लाइफ में क्या करते हैं, गाइड करते हैं, उन्हें डायरेक्ट करते हैं उनकी लाइफ के लिए कि आपके लिए क्या चीज़ें सही रहेंगी एंड आपके लिए क्या चीज़ें गलत रहेंगी। तो आप दूसरों की भी हेल्प अच्छे से कर पाते हैं जब आपका थर्ड आई बैलेंस होता है। तो जो भी आज का हमारा न्यू मून से रिलेटेड मैसेज आया थर्ड आई से रिलेटेड, तो उसकी क्लीनिंग एंड देन पहले क्लींजिंग देन हीलिंग। ठीक है, तो ये दोनों ही चीज़ें हो रही हैं, जिससे कि आपका थर्ड आई में किसी प्रकार की नेगेटिविटी ऑब्जर्व हुई है तो वो बैलेंस फॉर्म में आ सके। तो ये चीज़ें आप करिए, या फिर जो भी आपको गाइडेंस जहाँ से भी प्रोवाइड होती है वहाँ से उस चीज़ को अपनी लाइफ में अप्लाई कीजिए एंड अपने ऊपर अपनी एनर्जीज़ को, अपनी जो भी चक्रा से आपका इनबैलेंस है उसको हील करें। उसके अकॉर्डिंग जो भी आपका जो भी चक्रा इफेक्टेड है उसके
अकॉर्डिंग आपको कोई ना कोई मैसेज कहीं ना कहीं से अवेलेबल डिवाइन अवश्य ही करवाते हैं, ठीक है। एंड जो मुझे आज का मैसेज मिला है वो थर्ड आई से रिलेटेड मिला है, इसलिए मैंने आप लोगों को थर्ड आई से रिलेटेड मैसेज दिया है आज, ठीक है। एंड ज़रूरी नहीं कि आपका थर्ड आई इफेक्टेड हो आप सभी लोगों का, तो आप सोचो कि आपने थर्ड आई का दिया तो मेरा तो थर्ड आई नहीं है, लेकिन आपका थर्ड आई नहीं होगा तो आपका कोई ना कोई जो भी चक्रा इफेक्टेड होगा या फिर नहीं होगा, बिल्कुल अब बैलेंस हो सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं कि आपका इफेक्टेड हो, जिनका भी इफेक्टेड है ये मैसेज उन लोगों के लिए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। होप सो यू लाइक दैट एंड चीज़ों को बहुत अच्छे से समझते होंगे, क्योंकि बिकॉज यू आर अ डिवाइन बीइंग, स्पिरिचुअल बीइंग, एंड आपका इंट्यूशन पावर तो हायर लेवल का होता है, जिससे कि आप चीज़ें बहुत अच्छे से समझ जाते हैं। सो टेक केयर ऑल ऑफ यू, बाय बाय एंड कीप स्माइलिंग, टेक केयर।